राजधानी पटना में 2 लोकसभा सीट है, एक पटना साहिब तो दूसरा पाटलिपुत्रा लोकसभा। यानी ज्यादा चर्चा पाटलिपुत्रा लोकसभा की भी होती है और उससे कम चर्चा पटना साहिब की भी नहीं होती। शत्रुघ्न सिन्हा कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे पटना साहिब की। पटना साहिब एक धार्मिक जगह भी है, सिख के जो लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, यहां बड़ी संख्या में हमेशा पहुंचते हैं। लेकिन राजनीति की जो भीड़ है वो इन दिनों अलग नजर आ रही है, इसलिए कि रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ा योगदान दिया और अपने आप की सरकार की जो सराहना है वो लगातार करते रहे और वो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पटना साहिब लोकसभा से। लेकिन उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उनका पत्ता कटने वाला है। यानी हम ये कह रहे हैं कि उनका टिकट जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कट जाएगा। कट क्यों जाएगा, उसकी वजह क्या है, उसकी दलील क्या है, तो पूरी बातें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री थे तो 3 तलाक का बिल आया। उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने बड़ा इतिहास रच दिया, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाया। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही उनका मंत्रालय चला गया, उनसे मंत्रिमंडल में जगह जो थी उनकी वो खाली करा ली गई। यानी यूं कहा जाए कि मंत्रालय उनसे छीन लिया गया और वो अब तक सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। हर बार बयान देते हैं, लेकिन इस बार उनका जो बयान है, उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो कारनामा है, उससे यह लगता है कि जो आम नागरिक है पटना साहिब के, उनमें विरोध है। रविशंकर प्रसाद को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर रविशंकर का टिकट कट जाता है, रविशंकर को जगह नहीं मिलती है, भारतीय जनता पार्टी इस बार उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं देगी, यानी 2024 में जो चुनाव होना है, तो आखिरकार भरोसा किस पर किया जाएगा? तो मसला यह है कि भरोसा किया नहीं जाएगा, बल्कि भरोसा किया जा चुका है। एक युवा नेता जो पटना साहिब से चुनाव लड़ने की फिराक में था, उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है और उसका नाम है ऋतुराज सिन्हा। आप जानते हैं, राजनेता के बेटा है, नेता है, खूबसूरत व्यक्ति है, पैसा है, प्रभाव है और नरेंद्र मोदी से लेकर के सम्राट चौधरी तक उन्हें जानते हैं। उनका जो सियासी संघर्ष है उसको लेकर के, उनके पिताजी का जो राजनीति में संघर्ष रहा, जद्दोजहद रहा है, उससे हर शख्स वाकिफ है। ऋतुराज सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों से मिलते हैं, पब्लिकली फ्रेंडली है और हमेशा लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में जब उन्हें केंद्रीय कमेटी में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया, उसके बाद ऋतुराज सिन्हा जो है वो राजनीति का जो संघर्ष है उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया, यानी समा लिया। और राजधानी पटना के जो पटना साहिब का इलाका है, वहां देखेंगे तो हर दीवार पर आपको ऋतुराज सिन्हा की का जो नाम है वो नीचे नजर आएगा। यानी ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है, सरकार के खिलाफ हमला हो, अपनी सरकार की उपलब्धि हो, 2 लाइन का शेर हो, 4 लाइन की बातें हो, उस लाइन के नीचे ऋतुराज सिन्हा का नाम लिखा होता है। तो ऋतुराज सिन्हा कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बना चुके हैं। जेपी नड्डा यहां आते हैं तो ऋतुराज सिन्हा से पर्सनली मुलाकात होती है, सोफा पर बैठकर सियासत की बात होती है। अमित शाह यहां आते हैं तो ऋतुराज सिन्हा को स्पेशल टाइम दिया जाता है। तो यह बात लगभग साफ होती नजर आ रही है कि इस बार रविशंकर प्रसाद का टिकट कटेगा, उम्र की वजह से भी। और पटना साहिब लोकसभा जो है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में विरोध है, लोग रविशंकर प्रसाद को पसंद नहीं कर रहे हैं, काम नहीं किया। कई इलाका ऐसा है जहां पर आज भी पानी जमा हुआ है, बारिश के 1 हफ्ते बाद भी पानी रहता है, सड़कों की हालत जर्जर है। तो कुल मिलाकर के एमपी एमएलए फंड का जो सही इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है इसकी वजह से भी लोगों में नाराजगी हो। तो उस नाराजगी और एज फैक्टर, यानी उम्र ज्यादा हो गई रविशंकर प्रसाद की, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें साइड लाइन कर दे। और इस साइड लाइन के सहारे जो मेहनत की जा रही है राजनीति में, वो ऋतुराज सिन्हा की तरफ से की जा रही है। उनके पिता का बड़ा नाम है, उनका भी एक बड़ा नाम हो गया हुआ है और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, राजनेता भी हैं, खूबसूरत व्यक्ति भी हैं, बातें भी अच्छी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अपनी पैठ वो बना चुके हैं। जब प्रधानमंत्री यहां आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां आते हैं, तो ऋतुराज सिन्हा आगे आगे रहते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर के पटना साहिब पर रविशंकर का टिकट कटता है तो ऋतुराज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी वहां पर उतारेगी और उनका यह दावा है कि हम चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है उसमें एक अपना योगदान पटना साहिब लोकसभा से दे सकते हैं।